सद्दाम हुसैन ने 2 दशकों से भी ज़्यादा तक इराक पर राज किया। कुछ लोग उसको अपना मसीहा मानते थे तो कई लोग और कई देश उसको एक क्रूर तानाशाह मानते थे। और आखिर क्यों सद्दाम हुसैन ने 148 शिया मुसलमानों की हत्या करवाई, इन सब के आंसर आपको आगे वीडियो में मिल जाएंगे, सो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहे। सद्दाम हुसैन का जन्म साल 1937 अप्रैल में इराक के तिर्कित के गांव में हुआ था। साल 1957 में सद्दाम हुसैन ने बाथ पार्टी ज्वाइन कर ली, जो अरब राष्ट्रवाद के एक समाजवादी रूप का एक अभियान चला रही थी। साल 1962 में इराक में विद्रोह हुआ और ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम ने ब्रिटेन के समर्थन से चल रही राजशाही को हटाकर सत्ता अपने कब्जे में कर ली। साल 1968 में फिर से विद्रोह हुआ और इस बार सद्दाम हुसैन ने जनरल अहमद हसन अल बकर के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। फिर साल 1979 में सद्दाम हुसैन ने खराब स्वास्थ्य के नाम पर जनरल बकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। जब जनरल बकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो सद्दाम हुसैन ने खुद को देश का 5वां राष्ट्रपति घोषित कर दिया था, जिसके बाद सत्ता संभालने की जिम्मेदारी हुसैन के हाथों में थी। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही सद्दाम हुसैन ने अपने अपोजिशन वालों की हत्या करवानी शुरू कर दी थी। सद्दाम हुसैन खुद को सभी अरब देशों का सबसे रसूखदार और प्रमुख समझने लगे थे, मतलब कि वो अरब देशों को लीड करना चाहते थे। इराक अरब देशों में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा था। ये 1980 का समय था। पड़ोसी देश ईरान में इस्लामिक क्रांति शुरू हुई थी। इस इस्लामिक क्रांति को कमज़ोर करने के लिए इराक ने पश्चिमी ईरान में सेना उतार दी थी, जिसके बाद इराक ईरान युद्ध शुरू हुआ था। इराक के साथ इराक ने 8 साल तक युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जुलाई 1982 में सद्दाम हुसैन के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। इस हमले का बदला लेने के लिए सद्दाम हुसैन ने शिया मुसलमानों के इलाकों में 148 लोगों की हत्या करवा दी थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1980 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई और ईरान में शिया मुस्लिम पॉपुलेशन एक मेजॉरिटी में थी और इराक में भी शिया मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी, लेकिन सद्दाम हुसैन एक सुन्नी मुस्लिम थे। उसके बावजूद भी सद्दाम हुसैन ने पूरे इराक पर अपना कंट्रोल बनाया हुआ था। यही चीज़ इराक में रह रहे शिया मुसलमान लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। वे चाहते थे कि उनके कास्ट से यानी शिया मुसलमान में से कोई इराक का राष्ट्रपति बने और वो सत्ता परिवर्तन चाहते थे, लेकिन वहीं सद्दाम हुसैन अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, जो कि हमने देखा कि सद्दाम हुसैन ने 148 शिया मुसलमानों की हत्या करवा दी थी। और इधर जो ईरान के साथ वॉर चल रही थी वो 8 साल बाद यानी साल 1988 में ख़त्म हो गई, लेकिन सद्दाम हुसैन को इधर अपनी सत्ता का डर सता रहा था। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अपनी ताकत को और अधिक बढ़ाने में लगे हुए थे। सद्दाम ने लंबी दूरी की मिसाइलें, परमाणु हथियार, जैविक और रासायनिक हथियारों को विकसित करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं सद्दाम हुसैन को पता था कि अभी ईरान के साथ वॉर खत्म हुई है तो कई देश और उसी के देश के कई लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और उसे सत्ता से हटाना चाहते हैं। अगर वो ये मिसाइलें, परमाणु हथियार ये सब बना लेता है तो वो और लंबे समय तक इराक की सत्ता में बना रहेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए सद्दाम हुसैन को काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। पिछले 8 साल में जो ईरान के साथ वॉर हुई थी इराक की, उसमें इराक को काफ़ी इकोनॉमिकल नुकसान हुआ, जिसको देखते हुए सद्दाम हुसैन एक काम करते हैं, वो तेल के दाम बढ़ाने लगते हैं। लेकिन अगस्त 1990 में सद्दाम ने तेल के दामों को कम करने और नीचे गिराने के लिए कुवैत को दोषी ठहराया और इसके बाद सद्दाम ने अपनी सेना को कुवैत पर हमला करने का आदेश दिया। 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर कब्जा करने के लिए इराकी सेना चल पड़ी और सिर्फ 6 घंटे के अंदर इराकी सेना ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने इराक को तुरंत कुवैत खाली करने के लिए कहा, लेकिन सद्दाम हुसैन ने अमेरिकी की एक भी बात नहीं सुनी और कुवैत को इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। पहले ईरान और फिर कुवैत पर हासिल हुई जीत ने सद्दाम हुसैन के मनोबल को और अधिक बढ़ा दिया। अगले ही दिन यानी 3 अगस्त 1990 को इराक ने सऊदी अरब की सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी। इराकी सेना को कुवैत से निकालने के लिए अमेरिका की लीडरशिप में 28 देशों का गठबंधन हुआ। कुवैत की आज़ादी के लिए जनवरी 1991 में इराक के खिलाफ जंग शुरू हो गई। अमेरिका के हवाई हमले से इराक को काफ़ी नुकसान हुआ और कुवैत से पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध के दौरान हजारों इराकी सैनिक मारे गए और पकड़े भी गए। इराक के कई तेल के कुओं में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से इराक को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। कुवैत पर कब्जा करने पर इराक पर कई तरह के सैंक्शन लगा दिए गए। इससे इराक की अर्थव्यवस्था और ख़राब होने लगी। साल 2000 में अमेरिका में जॉर्ज बुश की सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद उन्होंने सद्दाम हुसैन पर और दबाव बढ़ा दिया। अमेरिका और कई कंट्री मिलकर इराक को एक बड़ा खतरा बताने लगे। इसके बाद अमेरिका इराक में लोकतंत्र लाना चाहती थी। सत्ता किसी एक इंसान के हाथ में ना हो, लोगों को अपना लीडर चुनने का हक हो। इसी को देखते हुए 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया।
अमेरिकी सेना इराक की राजधानी बगदाद की ओर तेजी से बढ़ रही थी। 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया गया, लेकिन सद्दाम हुसैन अभी भी अमेरिका की गिरफ्त से दूर था। काफ़ी महीनों बाद 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया। सद्दाम हुसैन तिर्कित के घर में छिपे हुए थे। इसके बाद सद्दाम हुसैन पर कई मुकदमे चलाए गए और दुलेज नरसंहार केस में यानी 148 शिया मुसलमानों की हत्या के आरोप में सद्दाम हुसैन को 5 नवंबर 2006 को मौत की सज़ा सुनाई गई और 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई।